हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इनोवेशन क्लासेज। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं रेलवे स्पेशल साइंस का प्रश्न। और इसमें 2018 के प्रश्न को शामिल किया गया है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और इसमें टीसीएस का निचोड़ है जो टीसीएस के द्वारा जो पूछा गया है। तो अभी जिनका भी टेक्नीशियन का एग्जाम बचा हुआ है वह खासकर डेली इस प्रैक्टिस टेस्ट को लगाए, क्योंकि 2018 का प्रीवियस ईयर का प्रश्न है। तो अंतिम जितने भी दिन बचे हुए हैं उस तैयारी में साइंस को भी अच्छे खासे टाइम दीजिए, क्योंकि इसमें टेक्नीशियन में आपका साइंस का 40 प्रश्न रहने वाला है या है। तो साइंस भी काफी अच्छा महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है इसमें। तो चलिए हम लोग आज साइंस के सेट नंबर 9 का डिस्कशन करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखेगा, पसंद आने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के ग्रुप में शेयर जरूर करें। तो आइए देखते हैं इस सेट का पहला प्रश्न। इसमें कहा गया है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को किस रूप में जाना जाता है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को सूखा बर्फ के रूप में जाना जाता है। 4 नंबर सही हो जाएगा, सूखा बर्फ। अगला प्रश्न है ऑक्सीजन की आपूर्ति पर्याप्त होने पर एक लौ का उत्पादन होता है। जब ऑक्सीजन की आपूर्ति जब पर्याप्त मात्रा में हो तब किस रंग का लौ जलेगा। तो इसमें नीले रंग का लौ जलेगा। जब ऑक्सीजन की मात्रा जब मात्रा हो वो पूर्ण रूप से हो, जितनी ऑक्सीजन चाहिए उतनी हो, तो नीला जो है वो लौ जो हो नीला जलेगा। यहाँ पर देखिए नीला गैस की लौ पूर्ण दहन का संकेत है। जब नीला है तो मतलब पूरी तरह से जल रहा है। अगर लाल या नारंगी या हरे रंग की गैस की लपटे अपूर्ण दहन का संकेत है, यानी पूरी तरह से वो नहीं जल रहा है, इसीलिए लाल, नारंगी या हरा है। आगे 3 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करेगा। तो विद्युत सेल। तो बिल्कुल सही है, विद्युत बिजली का सेल यानी बैटरी जो है या रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। 1 नंबर सही है। यदि कोई विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है तो इसका पीएच वैल्यू कितना होगा। नीले को लाल करता है यानी अम्ल है, यह नीले को लाल करता है यानी अम्ल है, तो अम्ल का पीएच वैल्यू 0 से लेकर 7 से कम होता है। यहाँ पे देख लीजिए 9, 8, 6, 7 नहीं 6 हो जाएगा। ऑप्शन के अनुसार आप देख लीजिएगा कि 6 होगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन 6। इसको याद रखने का तरीका यह है कि अनिल अम्ल नीले को लाल करता है अनिल, और छोलनी हो जाएगा जो लाल को नीला करता हुआ क्षार हो गया। 6 से क्षार और लाल को नीला कर देता है। ठीक है, अगला प्रश्न है 5 नंबर। रोपण की प्रक्रिया क्या है। तो रोपण की प्रक्रिया गर्भाशय की परत से युग्मनज का जुड़ना, यह रोपण की प्रक्रिया है। 1 नंबर सही हो जाएगा। और ये सभी 2018 का प्रीवियस ईयर का ही प्रश्न है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। और जो भी टेक्नीशियन का जो साइंस का सिलेबस वो पूरी तरह से 10वीं क्लास पे आधारित। 6 नंबर है आधुनिक आवर्त सारणी किन 2 आवर्तों में 8 तत्व होता है। किन 2 आवर्त में 8 तत्व होगा। तो जो 8 तत्व होता है वह दूसरे और तीसरे आवर्त में होता है, क्योंकि पहले आवर्त में हाइड्रोजन और हीलियम मात्र 2 होता है, और दूसरे और तीसरे आवर्त में 8 तत्व होगा। तो 1 नंबर सही है। संवेग की इकाई क्या होता है। संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुना वेग, यह इसका फॉर्मूला है। संवेग बराबर द्रव्यमान गुना वेग होता है। तो देख लीजिए, अगर आपको फॉर्मूला भी याद है तो भी आप इसका इकाई को निकाल सकते हैं। द्रव्यमान का केजी होगा और वेग का मीटर प्रति सेकंड होता है। तो देख लीजिए केजी मीटर प्रति सेकंड कहाँ पर है। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, केजी मीटर प्रति सेकंड। निम्नलिखित में से किस जानवर में तुलनात्मक रूप से लंबी आंतें होती है। जो लंबी आंत होता है वह शाकाहारियों में पाया जाता है। शाकाहारी में की आंतें लंबी होती है। तो देख लीजिए इन चारों ऑप्शन में शाकाहारी कौन है। तो इसमें खरगोश या शाकाहारी और इसकी आंत लंबी होगा। 4 नंबर सही है। 9 नंबर देखिए कि गैर धातु ऑक्साइड आमतौर पर क्या होता है। जो गैर अधातु यानी ऑक्साइड यहाँ पर अधातु की बात कर रहा है कि अधातु का ऑक्साइड क्या होता है। अधातु का ऑक्साइड अम्लीय होगा। अधातु का ऑक्साइड अम्लीय होता है। यहाँ पर बस प्रश्न को घुमाया जा रहा है, अधातु की जगह गैर धातु लिखा है। और धातु का ऑक्साइड क्षारीय होगा। धातु का ऑक्साइड क्षारीय होता है और अधातु का ऑक्साइड अम्लीय होता है। 9 का 1 नंबर सही है। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का प्रतिशत कितना होगा। CO2 में कार्बन का परसेंटेज पूछ रहा है। तो कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है और ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 होता है। तो इसका द्रव्यमान हो गया 12 और इसका हो गया द्रव्यमान 16। तो 16 दूना 32। तो कार्बन का परसेंट हो जाएगा 12/44। ओके, 2 2 4 और 3 1 44। टोटल यहाँ पे जो है द्रव्यमान कार्बन डाइऑक्साइड का 44 है। अब 100 से गुना कर दीजिए, यहाँ पे भाग देने पे आंसर आ जाएगा 27.3 कार्बन का परसेंटेज है। एक निकाय के द्वारा एक समान वृत्तीय गति करने पर निम्नलिखित में से क्या बदल जाएगा। एक समान वृत्तीय गति करने पर क्या बदलता है। तो इसमें दिशा हमेशा
बदल जाएगा। जब आप एक वृत्त में दौड़ रहे हैं तो जहां भी जाइएगा दिशा हमेशा बदलते रहेगा। देखिए डायरेक्शन हमेशा इसमें चेंज होगा, तो इसमें डायरेक्शन सेम नहीं रहता है, इसलिए इसका दिशा डायरेक्शन हमेशा बदलते रहता है। निम्नलिखित में से किस तत्व ने मेंडलीव की आवर्त सारणी में एका एल्युमिनियम को प्रतिस्थापित किया? तो उस तत्व का नाम हो जाएगा गैलियम। गैलियम है जो एका एल्युमिनियम को प्रतिस्थापित किया था। 3 नंबर सही है। यहाँ पर देखिए कुछ तत्व दिया गया है। अस्केडियम जिसे Sc से डिनोट करते हैं और इसका परमाणु संख्या 21 है। जर्मेनियम की परमाणु संख्या 32 है, इसको Ge से दर्शाया जाता है। गैलियम का परमाणु संख्या 31 है और टाइटेनियम का परमाणु संख्या 22 है। समसूत्रण के उस चरण का नाम बताइए जिसके दौरान एक विभाजित होने वाली कोशिकाओं के गुणसूत्र मध्यवर्ती पट्टी पर स्थित होता है। तो उस भाग या चरण का नाम है मध्यावस्था चरण। 1 नंबर सही है। अगला प्रश्न है 14 नंबर। निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया समान मात्रा में तरल के लिए सबसे धीरे होता है? तरल के लिए सबसे धीरे या स्लो होता है तो वाष्पीकरण। वाष्पीकरण सबसे धीरे होता है यह प्रक्रिया में। 15 में पूछ रहा है कि भौतिक राशि किए गए कार्य की दर को क्या कहते हैं? तो किए गए कार्य की दर को शक्ति कहा जाता है। 3 नंबर सही है। कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। शक्ति का मात्रक वाट होगा। कार्य और ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। कार्य और ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। बल का मात्रक है न्यूटन, SI का न्यूटन होगा। और संवेग का kg मीटर प्रति सेकंड होता है। हाइड्रा कैसे प्रजनन करता है? तो हाइड्रा का जो प्रजनन होता है वह मुकुलन विधि के माध्यम से होता है। मुकुलन से होता है। बहुविखंडन के माध्यम से प्लाज्मोडियम अपना प्रजनन करता है। अगला प्रश्न 17 नंबर कि 20 kg वजन की एक वस्तु 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, तो इस प्रक्रिया में गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किए जाने वाला कार्य क्या होगा? यहाँ पर द्रव्यमान दिया गया 20 kg, वस्तु की ऊंचाई 2 मीटर तक वस्तु को उठाया गया है और जी का मान दिया गया है इतना, तो ये कार्य क्या होगा? कार्य की मात्रा क्या होगा, यानी ऊर्जा कितना खर्च होगा इसको कार्य करने में? तो सिंपल से यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला लगा देना है mgh। द्रव्यमान 20 kg, ऊंचाई 2 मीटर और गुरुत्व के जी का मान 10 दिया गया है, तो यहाँ पे 400 जूल खर्च होगा। 18 देखिएगा कि रक्त का तरल भाग जिसमें 90 से 92% जल, शेष 7 से 8% प्रोटीन, खनिज और हार्मोन, एंजाइम इत्यादि होता है, तो उसको क्या कहा जाता है? उस तरल भाग को क्या कहते हैं? तो उस तरल भाग को प्लाज्मा कहा जाता है, क्योंकि प्लाज्मा में 90 से 92% जल होता है, बाकी प्रोटीन, खनिज, हार्मोन और एंजाइम पाया जाता है। महिलाओं में अंडाणु के उत्पादन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? अंडाणुओं के उत्पादन की प्रक्रिया को अंडजनन कहा जाता है। अंडजनन कहा जाता है। 1 नंबर सही है। आगे देखिएगा फ्रेंड्स कि कंडरा किससे बना होता है? कंडरा किससे बना होता है? तो यह केवल कोलेजन फाइबर से बना होता है। कंडरा कोलेजन फाइबर से बना होता है। असंतुलित रासायनिक समीकरण को क्या कहा जाता है? असंतुलित रासायनिक समीकरण को स्केलेटल रासायनिक समीकरण कहा जाता है। 1 नंबर सही है। किसी भी असंतुलित रासायनिक समीकरण को स्केलेटल रासायनिक समीकरण कहा जाता है। अगला प्रश्न है 22 नंबर कि इसमें गलत कथन का चयन करना है। ब्लीचिंग पाउडर एक हल्का पीला पाउडर है, तो यह बिल्कुल सही है। शुष्क NH3 यानी NH3 गैस लाल लिटमस को नीला करता है, बिल्कुल गलत। लाल को यह नीला नहीं करता है। वर्षा का जल का pH मान 7 होता है, बिल्कुल सही है। और अम्लीय वर्षा का pH वैल्यू 5.6 होता है, तो यह भी सही है। इसमें गलत केवल 2 है, केवल 2 इसका गलत मान है। 23 नंबर है आधुनिक आवर्त सारणी में समान आवर्त में मौजूद तत्वों का कोषों की संख्या समान होता है। जो समान आवर्त में मौजूद तत्वों के कोषों की संख्या समान होता है। 3 नंबर सही है। और रासायनिक गुण भी समान होता है। एक तत्व के नाभिक में 15 प्रोटॉन और 22 न्यूट्रॉन हो और इसकी द्रव्यमान संख्या कितना होगा? तो इसका द्रव्यमान संख्या हो जाएगा 37 इसका द्रव्यमान संख्या है। द्रव्यमान संख्या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को योग ही द्रव्यमान संख्या कहलाता है, तो दोनों को जोड़ देने पर आपका मान आ जाएगा 37। अगला है और इस सेट का अंतिम प्रश्न कि जब लोहे को नम हवा के संपर्क में लाया जाता है तो हाइड्रेट आयन ऑक्साइड Fe2O3 की एक लाल भूरे रंग की परत इसकी सतह पर जम जाती हो, तो इस लाल भूरे रंग की परत को क्या कहा जाता है? इस लाल भूरे रंग की परत को जंग या रस्ट कहा जाता है। जंग या रस्ट कहा जाता है। ऑप्शन 2 बिल्कुल सही उत्तर है। तो चलिए यहाँ पर हमारा साइंस का सेट 9 नंबर समाप्त होता है। तो आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें। पसंद आने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और इस वीडियो को अपने दोस्तों ग्रुप पर शेयर जरूर करें।